डियर स्टूडेंट्स, विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। मैं सुरेंद्र कुमार उपस्थित हूं क्लास 10+2 का अगला लेसन लेकर आपकी फ्लेमिंगो बुक का नेक्स्ट लेसन द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ। सेल्मा लेगरलॉफ द्वारा रचित, उनके द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर कहानी, एक बहुत ही सुंदर लेसन लेकर मैं आपके लिए उपस्थित हूं। आइए हम इस लेसन के कुछ ब्रेन मैप्स की चर्चा करें, कुछ की पॉइंट्स की चर्चा करें जिनसे आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। द रैट ट्रैप इस लेसन का नाम है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, द रैट, रैट मीन्स चूहा, ट्रैप मीन्स पकड़ना। आपने चूहे पकड़ने का वो पिंजरा तो देखा ही होगा, प्रयोग भी किया होगा, चूहों को पकड़ा भी होगा। पिंजरा जिसमें हम चूहे को मूर्ख बनाने के लिए एक बेट पर, एक तार पर कुछ टांग देते हैं, जैसे कोई रोटी, ब्रेड या किसी मिठाई का टुकड़ा, जिससे चूहा मूर्ख बन जाता है और लालायित हो जाता है उसको खाने के लिए और उस पिंजरे में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वो उस टुकड़े को छूता है, पिंजरा बंद हो जाता है और चूहा फंस जाता है। ठीक उसी प्रकार की कहानी लेकर सेल्मा लेगरलॉफ आपको, हमें, हम सबको कुछ सिखाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि ये जो रोटी का टुकड़ा जिसे देखकर ये चूहा इस पिंजरे में घुस जाता है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स भी ठीक वैसा ही करते हैं। ये रैट ट्रैप कहां नहीं है। दिस वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। हम भी, आपने देखा होगा, बहुत से लोग इस तरीके का कोई बेट देखकर, BAIT, बेट्स को देखकर, अर्थात कुछ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को देखकर लालायित हो जाते हैं और उसे पाने के लिए दौड़ते हैं, उसे पाना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो एक जाल में फंसने जा रहे हैं। हम सब ह्यूमन बीइंग्स इन बेट्स की तरफ दौड़ते हैं, मटेरियल बेनिफिट्स की तरफ दौड़ते हैं और उसके लिए हम उसको ना देखते हुए, उसके परिणाम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ना देखते हुए उनको भुगतना पड़ता है। Here the title is the most appropriate one। कैसे? The rat trap। The rat trap जो सेल्मा लेगरलॉफ हैं, वो अपने एक कैरेक्टर जो कि पेडलर है, जो पिंजरे बेचने का काम करता है, उसके साथ साथ बैगिंग भी करता है, सेलिंग रैट ट्रैप भी करता है और छोटे मोटे चोरियां भी कर लेता है, थेफ्ट्स भी कर लेता है। उसके माध्यम से कुछ सिखाना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं। इस स्टोरी में ये स्वीडिश राइटर सेल्मा लेगरलॉफ जो माइंस की स्टोरी से लिखती हैं, जो माइंस की स्टोरी को यहां बताती हैं, और इनकी स्टोरीज की जो थीम होती है वो यूनिवर्सल होती है, अर्थात सार्वभौमिक होती है, पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होती है। इस स्टोरी की भी जो थीम है वो यूनिवर्सल है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, एक जेनरी है। इसके माध्यम से सेल्मा लेगरलॉफ इसकी थीम को प्रस्तुत करना चाहती हैं। डू यू नो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी? एज फार एज द थीम इज कंसर्न, बहुत ही सुंदर थीम लेकर उपस्थित है ये कहानी द रैट ट्रैप। इसकी थीम है कि लव एंड अंडरस्टैंडिंग कैन ब्रिंग गुडनेस इन एनी ह्यूमन बीइंग। प्यार और समझ, अच्छे से समझना और प्रेम से किसी से व्यवहार करना उस व्यक्ति को बुराई से अच्छाई के रास्ते पर ला सकता है। कितनी सुंदर थीम है। अगर आप किसी व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों की बुरी आदतों को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप इस समाज में
सब लोगों में अच्छाई लाना चाहते हैं। एक ही रास्ता है, लव, अंडरस्टैंडिंग एंड काइंडनेस। दिस इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी। लव, अंडरस्टैंडिंग एंड काइंडनेस। लव, अंडरस्टैंडिंग एंड काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म ए पर्सन कंप्लीटली। किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से बदलने का दम ये चीजें रखती हैं, ये फीलिंग्स, ये भाव, ये इमोशंस। इस कहानी में जो पेडलर है उसको एडला का प्यार, एडला की काइंडनेस, एडला की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली बदल देती है और एक चोर को, एक भिखारी को एक बहुत अच्छे मानव में, एक बहुत अच्छे व्यक्ति में परिवर्तित कर देती है, जो अपनी चोरी किया हुआ धन लौटा देता है और एक अच्छे रास्ते पर चलने की शपथ भी लेता है। द रेट ट्रैप जो कहानी है इसी थीम पर आधारित है। आइए अब हम चर्चा करें इसके मेन कैरेक्टर्स की, क्योंकि कोई भी स्टोरी कैरेक्टर्स के थ्रू ही चलती है, कैरेक्टर्स के थ्रू ही आगे बढ़ती है, उसका प्लॉट रचा जाता है। इसका सबसे मेन कैरेक्टर है ए पेडलर, एक घुमंतु, एक घुमक्कड़ जो घूमता रहता है। क्या करता हुआ? रैट ट्रैप, पिंजरे, चूहे पकड़ने के पिंजरे बेचता हुआ, तारों से बने हुए वो पिंजरे, बहुत सारे पिंजरे बेचता हुआ चलता रहता है, बेचता चला जाता है। वो तार कहीं कहीं से मांग कर या चोरी करके लाता है, उनसे स्वयं पिंजरे बनाता है और पिंजरे बेचकर अपनी आजीविका चलाता है। परंतु केवल पिंजरे बेचने से उसकी आजीविका नहीं चलती, इसलिए वो कहीं भीख मांग लेता है, बेगिंग भी करता है, तो कहीं कहीं जहां मौका मिल जाए चोरियां भी कर लेता है। छोटी मोटी चोरियां करने से उसे कोई परहेज नहीं है। इस प्रकार से पेडलर इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। विद रैट ट्रैप्स ही इज ए थीफ एंड ए बेगर एज वेल। नेक्स्ट, ए क्रॉफ्टर, एन ओल्ड मैन, जो कभी जवानी में अपने यूथ में रामस्टू आयरन मिल में काम करता था, परंतु आजकल रोड साइड हट बनाकर वहां रहता है, एक क्रॉफ्टर है और एक गाय का मालिक है। उसने एक गाय पाल रखी है, ही हैज ए काऊ, और उसका दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाता है, लेकिन अकेला रहता है। जहां हम बात करें पेडलर की, पेडलर भी अकेला ही घूमता है। इस कहानी में जितने पात्र हैं, जितने कैरेक्टर्स हैं, सब अलोन हैं। लोनलीनेस सबके चारों ओर है, जो सोसाइटी चाहते हैं, जो किसी से मिलना जुलना चाहते हैं। क्रॉफ्टर एक हट में रहते हैं, एक काऊ उनके पास है और गाय का दूध बेचकर अपने लिवलीहुड टू मेक बोथ हैंड्स मीट वो काम चलाते हैं। एन आयरन मास्टर, जो रामसजो आयरन मिल के मालिक हैं, जो कभी डिफेंस में जॉब करते थे, डिफेंस में काम करते थे। यहां यह भी आपको बताना आवश्यक है कि आज वो जिस रामसजो आयरन मिल के मालिक हैं, वो मिल फॉरेस्ट के पास जंगल में बनी हुई है, जहां आयरन का काम चलता रहता है। भट्टियां, फर्नेसेस जलती रहती हैं, थप थप लोहे पीटने की आवाज आती रहती है। वहां बहुत सारे ब्लैकस्मिथ्स काम करते रहते हैं, दिन रात उस आयरन मिल में काम चलता रहता है। परंतु ये आयरन मास्टर पहले किसी डिफेंस में एक ऑफिसर था, वहां जॉब करता था। इनका एक कलीग था वहां पर, जिसका नाम कैप्टन वॉन स्टेल था। कैप्टन वॉन स्टेल, कैप्टन वॉन स्टेल इनके साथ काम करता था, जिसको लेकर यह स्टोरी, जिसके इर्द गिर्द भी घूमती है। आयरन मास्टर उस आयरन मिल के ओनर हैं और वो अपनी बेटी एडला के साथ कहीं अपने मकान पर रहते हैं। एडला आयरन मास्टर्स डॉटर, जो बहुत ही काइंड है, सिंपैथेटिक है और बहुत ही समझदार लड़की है, आयरन मास्टर की बेटी एडला विलियमसन। कैप्टन वॉन स्टेल, जो कि आयरन मास्टर के साथ कभी डिफेंस में जॉब करते थे,
कॉमरेड थे, कैप्टन थे, और मास्टर स्मिथ और कुछ ब्लैक स्मिथ्स उस आयरन मिल में काम करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। आप अगर इसके कैरेक्टर्स, इसके थीम, इसकी टाइटल को समझ जाएं तो ये स्टोरी आपको समझते देर नहीं लगेगी। आप देखिए, पेडलर भी अकेला है, यहां पर क्रॉफ्टर भी अकेला है, जो कि सोसाइटी चाहता है, कंपनी चाहता है। यहां पर आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों भी अकेले ही हैं, जिनको गेस्ट्स अच्छे लगते हैं, जिनको सोसाइटी अच्छी लगती है। यह कहानी अकेलेपन के बारे में है। अकेलेपन को कैसे दूर किया जाए इस बारे में है। यह कहानी किसी बुरे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते पर लाने की, ट्रांसफॉर्म कर देने की कहानी है। आइए अब हम चर्चा करें समरी ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप स्टोरी की जो समरी है, ये पूरी स्टोरी एक मेटाफर है। मेटाफर अर्थात कंपेयर करता है वो रैट ट्रैप इस पूरे वर्ल्ड को, सभी ह्यूमन बीइंग्स को, कि हम सब उस बेट्स के लालच में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। और ये स्टोरी शुरू होती है एक फेरी टेल की तरह से। इस स्टोरी में वो जो पेडलर है, जो चूहे दानियां बेचता है, पेडलर गोज अराउंड सेलिंग द रैट ट्रैप्स मेड ऑफ वायर, बैगिंग एंड स्टीलिंग, कभी बैगिंग करता हुआ, कभी स्टीलिंग करता हुआ, टू मेक हिज लिविंग, अपना जीवन यापन करने के लिए ये तीन मुख्य काम वो करता है: सेलिंग रैट ट्रैप्स, बैगिंग एंड स्टीलिंग। इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेक बोथ एंड्स मीट। फिर भी आजीविका कमाना उसके लिए मुश्किल है। बहुत ही गरीब हालातों में वो रहता है, पुअर की तरह से। ही रिफ्लेक्ट्स अबाउट हिमसेल्फ। बीच बीच में जब स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ही रिफ्लेक्ट्स अबाउट हिमसेल्फ एज ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप, एंड ही रिफ्लेक्ट्स द होल वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, कि पूरी दुनिया ही रैट ट्रैप है। केवल ये चूहे पकड़ने वाला रैट ट्रैप ही नहीं, हर चीज, हर वो मटेरियल थिंग्स रैट ट्रैप हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं और हम ट्रैप्ड हो जाते हैं। मेड्स ए क्रॉफ्टर। इसी प्रकार से चलते चलते उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन, एक क्रॉफ्टर से होती है, हु लिव्स इन ए हट, इन ए रोड साइड हट। ही नॉक्स एट द डोर ऑफ द हट एट नाइट एंड आस्क्स फॉर नाइट शेल्टर। रात को विश्राम करने की, रात को रुकने की इजाजत मांगता है। द अलोन ओल्ड मैन, द क्रॉफ्टर था, ही वॉज ऑल्सो अलोन एंड ही वॉज वेरी जेनरस, ऑनेस्ट, काइंड, बहुत ही लवली पर्सन एंड ए हॉस्पिटेबल पर्सन। He not only allows him to take shelter at night, but also shows great hospitality. बहुत ज्यादा उसका स्वागत करता है, उसकी सेवा करता है। उसकी सेवा में वो उसे पॉरिज खिलाता है, जिसे हम दलिया कह सकते हैं, बहुत ही टेस्टी पॉरिज। उसे टोबैको पिलाता है, हुक्का, बीड़ी, तंबाकू, जैसा भी वहां का ट्रेंड रहा वो पिलाता है। एंड प्लेज कार्ड्स विद हिम, उसके साथ ताश खेलता है। एंड टॉक्स टू हिम अ लॉट, और बहुत सारी उसके साथ बातें करता है, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। वो सोचता है मैं अकेला हूं, कोई तो आया है, चलो आज रात इसके साथ बिताएंगे। और टेल्स हिम एवरीथिंग अबाउट हिम, और अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि मैं रामस जो आयरन मिल में काम करता था, अब मैं वहां काम नहीं करता, अब मैं एक क्रॉफ्टर हूं, मेरे पास एक काऊ है, मैं उस काऊ का मिल्क बेचता हूं, आई सेल मिल्क, और मिल्क बेचकर मैं बहुत सारा धन भी कमा लेता हूं। वो पेडलर उससे पूछता है, हाउ मच डू यू अर्न, अब कितना कमा लेते हैं दूध बेचकर? तो वो ओल्ड मैन, वो क्रॉफ्टर उसे बताता है, लास्ट मंथ आई अर्न्ड 30 क्रोनोर्स, मैंने 30 क्रोनोर कमाए हैं। लेकिन पेडलर उस पर विश्वास नहीं करता, बिकॉज 30 क्रोनोर्स इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर द पेडलर, उसके लिए बहुत बड़ी राशि है। बट टू मेक हिम बिलीव, उसे विश्वास दिलाने के लिए, द क्रॉफ्टर शोज हिम
3 knots of 10 kronos each, जो कि उसने एक अपनी विंडो के पास एक हुक से टांगा हुआ है, एक कील पर टांगा हुआ है। उसमें वो उसको दिखा भी देता है कि ये 30 क्रोनोर्स जो 10 डिनोमिनेशन 10 के 3 नोट्स हैं, वो उसको दिखा देता है। अब वो तो एक चोर था, एक थीफ था, एक बेगर था, उससे कहां रुका जाता। उसका पूरा ध्यान वो उसके लिए एक बेट बन गई, बिकॉज इट वॉज ए ह्यूज अमाउंट फॉर हिम। इससे तो बहुत दिनों तक उसका काम चल सकता था। इन द मॉर्निंग द क्रॉफ्टर स्टार्ट्स हिज डेली वर्क, डेली रूटीन, एंड द पेडलर ऑल्सो गोज अवे। बट आफ्टर सम टाइम द पेडलर रिटर्न्स, smashes the pane of the window and takes 30 kronos out and puts in his pocket and goes away. Ab, due to the fear of being caught, he doesn't follow the main road. He doesn't go by the highway. He follows a path through the forest. And he doesn't find the way. He again gets trapped into the forest. और इस प्रकार से वो स्वयं उस बेट के चक्कर में, उस 30 क्रोनोर के चक्कर में उस जंगल में फंस जाता है। Steals and goes away a big amount for the peddler, follows forest path and gets trapped into the forest. But after a long time, he hears some sounds, and the sounds coming from रामसजो आयरन मिल। इस स्टोरी में फिर एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये है कि ही टेक्स अनदर शेल्टर एट रामसजो आयरन मिल। जब वो फॉरेस्ट में फंस जाता है तो उसे कुछ लोहे की थप थप की आवाज सुनाई देती है, तो वो उस रामसजो आयरन मिल तक पहुंच जाता है। वहां पर फिर से शेल्टर के लिए पूछता है, और जो वहां काम करने वाले ब्लैक स्मिथ्स हैं, दे पे नो अटेंशन, और वो वहां के एक फर्नेस के पास, गर्मी के पास सो जाता है। When he was sleeping, the iron master comes to make a round, comes to his iron mill at night, and he sees the person sleeping, a strange person sleeping there. He sees him and he mistakes a wrong identity. He takes him as his old friend Captain Von Stale, and he takes him as Captain Von Stale in a very poor condition, in a pathetic condition. So he invites him, "Oh, you Captain Von Stale, आपकी ये हालात कैसे हुए? Come." And he asked him to celebrate this Christmas Eve at their home with them. उसने कहा कि my daughter is there and we are going to celebrate a Christmas Eve. I request you to come to my home and celebrate the Christmas Eve with us. Now he doesn't disclose his true identity because उसे क्या दिक्कत थी? एक बहुत अच्छी सेवा पीछे भी हट में मिली थी, यहां भी मिलेगी। बट ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड, ही रिफ्यूजेस टू गो विद हिम। वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। बट द आयरन मास्टर टेल्स द होल स्टोरी टू हिज डॉटर एडला, एंड एडला, हु वॉज वेरी काइंड, हु वॉज वेरी जेनरस, again comes to Ramsjo Mill to take him at his home, at their home, at her home. Adla comes to invite him and takes him her home. He becomes ready to go and he goes with her. She shows full-hearted generosity, kindness, hospitality, and provides him a very much comfortability. उसको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, बहुत कुछ उसे खाने को मिलता है, उसे नहलाया जाता है, उसकी शेव बनवाई जाती है और उसे पहनने के लिए एक बहुत अच्छा सूट भी दिया जाता है। इन दिस वे ही रियली बिकेम कैप्टन वॉन स्टेल। बट
Adla's father identifies him that he had mistaken in identification of the person. He was not Captain Wayne Stale, but Adla resists. She says, let him be here for one night, for this Christmas Eve, and then he will go. Because she was kind enough. And even after the disclosure of his identity, she gives him comfort and a lot of to eat. He sleeps and sleeps for a long time. Adla and her father goes to church, and in the church they come to know that there was a peddler who has stolen 30 kronors from a crofter, and they understand that he is the same person who is at their home is the peddler himself. He is a thief. They return back. When they come back to their house, they ask, where is the peddler? Their servants tell them that the peddler had gone away, and he had not taken anything with him. He has left something for you. He has left a gift box for you. When Adla opens it, she becomes astonished. She finds that there were 3 wrinkled kronor notes, 30 kronors, along with a letter. And he has written in the letter that he requests her to return 30 kronors to the crofter. In this way, he changes his heart completely. He changes his ways completely. He changes his character completely just by experiencing her true kindness of Adla Wilmanson. इस प्रकार से एडला विल्मनसन की फुल हार्टेड जेनरसिटी और काइंडनेस एंड लव और उसकी जो हॉस्पिटैलिटी थी, उसने उस पेडलर को कंप्लीटली चेंज कर दिया और वो अपना रास्ता, अब आगे के जीवन का रास्ता बदलना चाहता है, उन सभी बुराइयों को छोड़ना चाहता है। ये स्टोरी हमें मैसेज देती है कि अगर हम किसी को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वी हैव टू शो लव, काइंडनेस, जेनरसिटी, हॉस्पिटैलिटी इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। हम किसी को सजा देकर, किसी को पनिश करके सुधार नहीं सकते। सुधारने का केवल एक ही तरीका है, लव, काइंडनेस, कंफर्ट एंड हॉस्पिटैलिटी एंड जेनरसिटी। इसके माध्यम से हम किसी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं। गो थ्रू दिस स्टोरी, रीड दिस स्टोरी लाइन बाय लाइन एंड write the question answers in your notebook. Write these brain maps. Jot down these brain maps. Learn them and be ready for the coming board exam. Thank you very much.